तो वेलकम गाइस, वेलकम टू द एरर कोडेक्स यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ और टैग्स पढ़ने वाले हैं जो कि रह गए थे। एक तो हमारा एंकर टैग रह गया था और कुछ थोड़े टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स भी रह गए हैं। तो हम अपने वेब डेवलपमेंट फोल्डर में आ जाते हैं, इसको ओपन विथ कोड कर लेते हैं। यहाँ पे ये हमारा VS कोड एडिटर ओपन हो गया। यहाँ पे इस लिस्ट वाली को बंद कर देते हैं जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। यहाँ पे हम एक नई HTML फाइल बनाएंगे, उसका नाम रखते हैं हम एंकर टैग डॉट HTML। तो ये हमारी HTML फाइल यहाँ पे बन गई है। सबसे पहले हम बॉयलर प्लेट जनरेट करेंगे, जैसा कि हम हर एक वीडियो में करते आए हैं। तो सबसे पहले हम थोड़े से टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में पढ़ेंगे कि हम टेक्स्ट को बोल्ड कैसे कर सकते हैं, इटैलिक कैसे कर सकते हैं, अंडरलाइन कैसे कर सकते हैं। ये थोड़े से टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स हैं और इसके बाद हम एंकर टैग पढ़ेंगे। इस वीडियो में ये सब हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक पैरा टैग लूँगा। कैसे लेते हैं हम? पी की मदद से। पी यहाँ पे पैरा टैग। अभी दो तरीके से मैं इस पैरा टैग के अंदर टेक्स्ट डाल सकता हूँ। मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ मैन्युअली, दिस इज पैरा टैग। लेकिन सपोज कर लो अगर आपको कुछ 200 वर्ड्स का या 300 वर्ड्स का पैराग्राफ लिखना होगा, तब तो आप ऐसे रैंडमली लिखोगे। ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो एमएट हमें क्या देता है, एक लॉरम फैसिलिटी देता है। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे लॉरम लिखोगे, एंटर करोगे, तो ये देखिए यहाँ पर कुछ ऑटोमेटिकली कुछ वर्ड्स जनरेट होके मिल रहे हैं। कंट्रोल जेड करता हूँ मैं। अगर मैं लॉरम के साथ साथ नंबर भी डालूंगा तो ये मुझे ऑटोमेटिकली उतने वर्ड जनरेट करके देगा। फॉर एग्जांपल मैं लॉरम 20 लिखता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली मुझे 20 वर्ड जनरेट करके देगा। तो यहाँ पे मेरे पास 20 वर्ड्स का एक पैराग्राफ आ गया है। लाइव जाते हैं हम यहाँ से, लाइव सर्वर की मदद से। ये हम क्रोम ब्राउजर में आउटपुट चेक करते हैं तो हमारे पास ये एक पैराग्राफ आ गया है। लेकिन सपोज कर लो अगर आपको ये पैराग्राफ ऐसे नहीं चाहिए, आपको ये टेक्स्ट बोल्ड में चाहिए होगा या इटैलिक में चाहिए होगा या अंडरलाइंड, कुछ भी हो सकता है। तो हम क्या यूज़ करते हैं वहाँ पे? तो टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए हम बी टैग यूज़ करते हैं, बी। ठीक है, बी फॉर बोल्ड। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं दिस इज अ बोल्ड टैग। आउटपुट चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये नॉर्मल टेक्स्ट है ऊपर जो मैंने पी टैग की मदद से लिखा, लेकिन जो हमने बी टैग के अंदर लिखा वो बोल्ड होके मिल रहा है। बोल्ड। ऐसे ही अगर मुझे कोई टेक्स्ट इटैलिक में चाहिए तो मैं किस टैग का यूज करूंगा? आई टैग का। टेक्स्ट डाल लेते हैं, दिस इज इटैलिक टैग। ये देखिए यहाँ पे सेम लाइन में मुझे क्या मिल रहा है? इटैलिक टैग। ये मुझे नेक्स्ट लाइन में क्यों नहीं मिला? ये मुझे सेम टैग लाइन में क्यों मिल रहा है? यहाँ पे हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये जो बी टैग है या आई टैग है, ये दोनों कौन से एलिमेंट्स हैं? मैंने आपको बताया था कि एलिमेंट्स दो तरीके के हो सकते हैं, इनफैक्ट तीन तरीके के, ना तो इनलाइन या ब्लॉक या इनलाइन ब्लॉक। तो ये जो बी टैग और आई टैग है, ये क्या है? ये इनलाइन एलिमेंट्स है। ये उतनी ही जगह लेते हैं जितना इनके अंदर कंटेंट होगा। तो यहाँ पे मैं एक ब्रेक टैग देता हूँ ताकि ये जो इटैलिक वाला टेक्स्ट है नेक्स्ट लाइन में आ जाए। लाइन में अब आ रहा है। साथ ही मैं यहाँ पे भी एक और बी आर टैग यूज करता हूँ, ब्रेक टैग। इसके बाद हम देखेंगे यू टैग। यू से हम क्या कर सकते हैं? एक टेक्स्ट को अंडरलाइन कर सकते हैं, इज अंडरलाइन टैग। आउटपुट चेक करते हैं तो ये देखिए ये वाला टेक्स्ट मुझे अंडरलाइन होके मिल रहा है। ऐसे ही अगर मुझे कोई टैग चाहिए, सॉरी, अगर मुझे कोई टेक्स्ट चाहिए जिस पे बीच में क्रॉस निकल रहा होगा, तो हम कौन सा टैग यूज करते हैं? del टैग यूज करते हैं। हम लिखेंगे दिस इज del टैग। तो ये देखिए लाइन बीच में से निकल रही है। अगर मुझे सपोज कीजिए कोई वर्ड हाईलाइट करना रहेगा, मैं क्या करूँगा? मार्क टैग का यूज कर। ये डेप्रिकेट हुआ है, इसलिए ये लॉरम के सजेशन में भी नहीं आ रहा है, अब ये इतना यूज नहीं होता है। लिखेंगे हम मार्क टैग। तो ये देखिए ये वाला टेक्स्ट मुझे थोड़ा हाईलाइटेड मिल रहा है। इसका बैकग्राउंड क्या है?
येलो कलर हो गया है। तो ये टैग डेप्रिकेट क्यों किया गया है? डेप्रिकेट मतलब अब हम इसे यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि इस टैग का काम काम क्या है? ये एक टेक्स्ट को कुछ बैकग्राउंड दे देता है येलो, येलो मतलब कलर देता है कुछ, और ये मतलब स्टाइलिंग करता है। तो जो मतलब नया कॉन्सेप्ट आया, उन्होंने बोला कि जो कोई भी काम स्टाइलिंग के लिए हो रहा है, वो हम सीएसएस की मदद से करेंगे। अब वो हम एचटीएमएल की मदद से नहीं करेंगे, इसीलिए इस टैग को डेप्रिकेट कर दिया गया है। अब ये यूज़ नहीं होता है, लेकिन फिर भी फॉर नॉलेज पर्पस मैंने आपको बता दिया। अगर ठीक है, ये हमारा इतना हो गया, ये सारी टैग्स कवर हो गए। इसके बाद हमारा एक और टैग रहता है इम्पोर्टेंट, जो कि इस वीडियो का मेन टॉपिक होने वाला है, वो है एंकर टैग। एंकर टैग अब किसके लिए यूज़ होता है? एंकर टैग हम हाइपरलिंक्स क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं। अब हाइपरलिंक क्या होती है? हाइपरलिंक सिंपली एक लिंक होती है जो कि आपस में वेब पेजेस को मिलाती है। ठीक है? हम ये हाइपरलिंक लिखते कैसे हैं? यहाँ पे सिंपली ए टैग का यूज़ करते हैं, एंकर टैग। एंटर किया, यहाँ पे एक एट्रीब्यूट आता है इसके अंदर href। href मतलब हाइपरलिंक रेफरेंस। यहाँ पे हमें वो लिंक देनी पड़ती है, ये कहाँ की का और हमें डायरेक्ट करेगा ये लिंक। सपोज कीजिए हम यहाँ पे गूगल पे जाना चाहते हैं, कि अगर जो हम टेक्स्ट लिखेंगे वो यूआई पे दिखेगा। अभी तो वो एज इट इज़ दिख रहा है। एक काम करता हूँ, मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ ताकि हमें खाली एंकर टैग ही दिखे। तो ये देखिए, मुझे यहाँ पे गूगल मिल रहा है और थोड़ा ब्लूइश मिल रहा है, लेकिन अब ये कहीं पे जाएगा नहीं। मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। अगर मैं इसके रेफरेंस में यहाँ पे गूगल का एड्रेस डाल दूँ, https://www.google.com। अब मैंने यहाँ पे एड्रेस भी डाल दिया है कि ये हाइपरलिंक हमें कहाँ पे ले जानी चाहिए। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँगा, ये देखिए गूगल की वेबसाइट ओपन हो रही है। अब इसके और भी एट्रीब्यूट्स होते हैं हाइपरलिंक के। सपोज कर लो मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँ ये सेम टैब में ना खुले, तो यहाँ पे हम टारगेट एट्रीब्यूट उसके लिए यूज़ करते हैं। टारगेट टारगेट के हम यहाँ पे 4 वैल्यू दे सकते हैं, या तो ब्लैंक दे सकते हैं, या पेरेंट, या सेल्फ, या टॉप। अगर हम यहाँ पे टारगेट इज इक्वल टू सेल्फ रख देते हैं, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। अगर हम ये ना भी लिखें तो तब भी ये टारगेट इज इक्वल टू सेल्फ ही रहता है, मतलब इस लिंक को सेम वेब पेज में ओपन करना। ये देखिए, ये इसी टैब में ओपन हो रही है। अब अगर मैं यहाँ पे टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक लिखूंगा तो क्या होगा? इस लिंक पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, ये देखिए नई टैब में ये खुल रहा है। तो फिलहाल के लिए आप ये दो प्रॉपर्टीज इसकी याद रखिएगा टारगेट की, एक तो सेल्फ और दूसरा ब्लैंक। बाकी जो है वो हम आगे कवर करने वाले हैं, जब हम आई फ्रेम्स पढ़ेंगे तब ये बेटर समझ आ जाएगा। अभी मान लो आपने एक वेबसाइट बनाई है। अब वेबसाइट क्या होता है? वो एक कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होती है, और आपको उन वेब पेजेस को आपस में लिंक करना है। तो वो हम किसकी मदद से करते हैं? वो भी हम एंकर टैग की मदद से करते हैं। सपोज कीजिए ये जो मैंने यहाँ पे एक लिस्ट डॉट एच टी एम एल बनाया है, मैं चाहता हूँ कि ये लिस्ट मैं इस वेब पेज के साथ लिंक कर दूँ। तो यहाँ पे मैं लिस्ट लिख दूंगा और यहाँ पे इसका एड्रेस डाल दूंगा। सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, और शिफ्ट दबा के यहाँ पे हम इसको डाल सकते हैं। अब अगर मैं तो रिफ्रेश कर लेते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे लिस्ट पे क्लिक करता हूँ तो मेरा लिस्ट वाला वेब पेज ओपन हो रहा है। ठीक है? तो ऐसे हम बहुत सारे वेब पेजेस को आपस में लिंक कर सकते हैं। इसकी मदद से, इस एंकर टैग की मदद से। यहाँ पे हम कुछ भी डाल सकते हैं, यहाँ पे हम टेक्स्ट डाल सकते हैं, इमेज भी डाल सकते हैं इनफैक्ट। फिर अगर हम इमेज पे क्लिक करेंगे तो हम इस वाले यूआरएल पे आ जाएंगे। तो ये था एंकर टैग के बारे में। और थोड़े से हमने इसमें टेक्स्ट फॉर्मेटिंग वाले टैग्स पढ़ लिए। आप एक बार इस पे प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं अब आपको एक टास्क दे रहा हूँ यहाँ पे। आपको क्या करना है? आपको एक वेबसाइट बनानी है। उसमें क्या होगा? उसमें आपकी टॉप 5 वेबसाइट जो है, मोस्ट विजिटेड वेबसाइट्स, उनका एक अनऑर्डर्ड लिस्ट होना चाहिए।
और उसके अंदर आप उनको विजिट भी करने चाहिए। मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल दिखाता हूँ कि कैसे होना चाहिए। एक अनऑर्डर्ड लिस्ट होना चाहिए, उसके अंदर एक हम लिस्ट आइटम लेंगे और इसके ऊपर पहले हम हेडिंग टैग में लेते हैं माय फेवरेट वेबसाइट्स, ठीक है। और उसके बाद हमने एक अनऑर्डर्ड लिस्ट लिया, उसके अंदर हमने एक लिस्ट आइटम ले लिया। इसके अंदर हम अब क्या यूज़ करेंगे, एंकर टैग को यूज़ करेंगे। सबसे पहली वेबसाइट मैं यहाँ पे सपोज रखना चाहता हूँ गूगल, तो उसका एड्रेस यहाँ href के अंदर डाल दूंगा, https:/, उल्टा हो गया, google.com। तो ऐसे आना चाहिए। ये अब आपके लिए टास्क है। और यहाँ पे आप एक और एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं, टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक, ताकि ये दूसरे टैब में खुले। गूगल पे जाता हूँ तो गूगल वाली वेबसाइट खुलती है। ऐसे ही आपको यहाँ पे एक और एलिमेंट भी बनाना है। 5 आप बनाएगा, मैं 2 बना के दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हम रख देते हैं यूट्यूब, यूट्यूब। और याद रखिए जो टेक्स्ट हम यहाँ पे लिख रहे हैं वही यूआई पे डिस्प्ले होगा। इवन दो कि यहाँ पे यूआई पे मुझे गूगल लिख के आ रहा है, अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये मुझे यूट्यूब पे डायरेक्ट करेगा, क्योंकि मैंने इसके href में यूट्यूब सेट कर दिया है। तो यहाँ पे यूआई पे भी हम इसको यूट्यूब लिख लेते हैं। तो ऐसे ही आप एक टास्क कीजिएगा जहाँ पे आपकी 5 फेवरेट वेबसाइट्स होंगी और उनका हाइपर लिंक भी यहाँ पे एक अनऑर्डर्ड लिस्ट में आपको डिस्प्ले कराना है। तो अब हम आगे की वीडियो में टेबल स्टार्ट करने वाले हैं और उसके बाद हमारा फॉर्म्स रह जाता है। उसके बाद थोड़ी बहुत HTML है तो ये फिर कवर हो जाएगी। तो आई हो लगभग इस वीक तक ये HTML ही चलेगी। तो नेक्स्ट वीक से हम अब CSS स्टार्ट करने जा रहे हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।